हिंदू बनिया जो है ना वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। ख़ास तौर पर इंडिया से सीखे। मैं तो कहूँगा कि ऑब्वियसली सीखना चाहिए। हैदराबाद जैसे शहर में अगर इतना बड़ा बूस्ट आ रहा है, ठीक है, इंडिया का, दिल्ली बम्बई तो वो फिर बड़ी दूर रह जाते हैं। तो आप ये देखें कि फिर किस कदर वो फोकस्ड हैं। तो हमारे यहाँ अभी तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, ये इसमें भी कुछ नहीं आ रहा। लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। एक तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट इंडिया की इस वक्त आबादी 1.25 अरब है। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारा है अमेरिका में, और आप वहाँ पर देखें इतने इंडियंस हैं और दे आर IT एक्सपर्ट। और अगर इंडियन को उन्होंने चूज़ किया है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ एक IT हब है। इस तरह की हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में IT बेस्ट ऑप्शन है कि IT की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है। थ्रू आउट हमने देखा कि वो IT पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा एक कारफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है। कि अमेज़ॉन ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस हैदराबाद में लॉन्च किया है, इंस्टॉल किया है। क्या रीजंस लगती हैं आपको, हैदराबाद इंडिया को क्यों चूज़ किया गया? देखें, एक तो इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट इंडिया की इस वक्त आबादी 1.25 अरब है। एक तो बहुत बड़ी मार्केट है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम बाहर गुजारा है अमेरिका में, और आप वहाँ पर देखें इतने इंडियंस हैं और दे आर IT एक्सपर्ट। और अगर इंडियन को उन्होंने चूज़ किया है तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वहाँ एक IT हब है। उनको चीपर रेट पे जो है वो उनको एम्प्लॉयज़ मिलेंगे और वो पूरी दुनिया पर अपना जो है वो होल्ड करेंगे। इस वक्त अगर इंडिया को उन्होंने चूज़ किया है तो आप देखें कि ये साउथ एशिया इतने ज़्यादा इसमें ममालिक हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक़, अफ़गानिस्तान, और जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट के लिए अगर उन्होंने यहाँ पर हेड ऑफिस को ले आए हैं, अपने एक सब ऑफिस को लेके आए हैं। इसका देखो, इंडिया दुनिया में एक बहुत बड़ी मैन पावर की मार्केट है और 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन है। जाहिर है उधर लोग ख़रीदने वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा होंगे, लिहाजा अमेज़ॉन का फ़ायदा ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने वहाँ पर इसलिए ऑफिस इंस्टॉल किया है कि अमेज़ॉन इज लाइक टू वुड इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स इन 100 times and 1000 times। And this is the reason why they have installed, why they should be coming here। हम लोग इस सियासत में इस कदर उलझ चुके हैं कि हम घर का राशन पूरा नहीं कर सकते, हम अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि इंडिया, ना सिर्फ अमेज़ॉन बल्कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स इंडिया का रुख करते हमें नज़र आते हैं। क्या रीजंस लगते हैं आपको, क्या वजूहात है जिनकी वजह से हर जो ब्रांड है वो इंडिया की तरफ जा रहा है और उनको पॉलिसीज़ दे रहा है और उनको ही जो है फैसिलिटेट भी? इंडिया, क्योंकि अब देखें, अगर आप मुझे ना भी बताती और आप मुझे कहती कि गैस करें कि कौन सा मुल्क है, तो मैं इंडिया ही करता। उसके पीछे वजह ये है, एक तो ये है कि वहाँ पे IT सेक्टर बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, ठीक है। IT सेक्टर के और जितने भी बड़े, ये तो अमेज़ॉन है, उसके अलावा भी आप गूगल, फेसबुक, ये वो जहाँ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पे जो उनके CEOs हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको इंडियन नज़र आ रहे होंगे वहाँ पे। तो इंडिया जो है, क्योंकि देखें ये बात है प्रायोरिटीज़ की, उन्होंने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है IT सेक्टर को। और आप अगर दुनिया के 10 अमीर तरीन आदमी देखेंगे ना, उनमें शायद एक जो मस्क है वो आपको नॉन IT का मिलेगा, बाकी सारे जो अमीर तरीन लोग हैं ना वो IT सेक्टर से किसी ने, और वो टेस्ला की वजह से, और उसमें भी उन्होंने ज़्यादा जो है ना वो IT से मदद ली हुई है इस वजह से। तो IT का बड़ा किरदार है लोगों को अमीर करने में। लोगों, जिस तरह की हमारी इकोनॉमीज़ हैं, जिस तरह के हमारे गरीब ममालिक हैं, इनको बूस्ट करने के लिए मेरे ख्याल में IT बेस्ट ऑप्शन है कि IT की तरफ लाया जाए। इंडिया यही चीज़ कर रहा है। थ्रू आउट हमने देखा कि वो IT पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और इस वजह से वो तरक्की करे। हमारा एक कारफा टावर बना हुआ है और वो बस बना हुआ है, पड़ा हुआ है। द आंसर इज द सेम, द पॉपुलेशन बूम। द पॉपुलेशन 1 अरब 38 करोड़ की पॉपुलेशन में कम से कम 10 करोड़ बंदा बिलियनर होगा, यानी 1 बिलियनर नहीं, मे बी 20 बिलियन की उनकी अपनी एसेट्स होंगे और ही कैन बाय एनीथिंग।
लिहाजा अब तो ये है कि टाटा बिरलाज इंडिया में वो तो कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। दे हैव मेड अराउंड 15 कैंसर हॉस्पिटल्स इन इंडिया। टाटा बिरला, आप अमेजोन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इतने कैंसर के हॉस्पिटल बना लिए हैं। लिहाजा द आंसर इज द पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वहाँ पर ये कारोबारी इदारे आएंगे। और बिल्कुल सही सर, इंडिया ने बहुत कम टाइम में ना बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना ली है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, किस तरह से हम अपनी ये चपकलिश से निकल के, सियासी चपकलिश से निकल कर इस तरफ आ सकते हैं कि हम डेवलप हो? मतलब है कि उन्होंने ये जहन बना लिया है कि यार हमने अगर इसकी अपने टारगेट ऑडियंस तक जाना है तो यहाँ पर हमारा ऑफिस ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनका ऑफिस पहले अमेरिका में था तो यहाँ पर उन्हें चीप रेट पे सस्ते एम्प्लॉयज़ मिलकर वो अपना अच्छा भला पैसा कमाएंगे, इसलिए उन्होंने उसको सिलेक्ट किया है। आपको क्या लगता है सर कि नॉट ओनली अमेज़ॉन, बहुत सारी जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो इंडिया का रुख करती हैं, और डेफिनेटली हम ये भी देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज़ उनकी बहुत फ्रेंडली होती हैं, ठीक है? तो क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया है, आपको क्या लगता है क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है? देखें, अगर आप इंडिया की फ्रेंडली पॉलिसी की बात करें, ये तो हर मुल्क पर अपना डिपेंड करता है। पाकिस्तान की बहुत फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं टूवर्ड्स अमेरिका, चाइना, जो फिर रशिया। तो अब डिपेंड ये करता है कि जो अगला मुल्क है जिससे, क्योंकि हम इस वक्त खड़े हैं टेकिंग एंड पर, हम ज़ाहिर उस तरह डेवलप्ड नहीं है, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। इंडिया भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, मगर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि वो ऐसे MOU साइन करे कि जिससे जो IT बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान का रुख करें, और यहाँ का जो टैलेंट है जो बाहर जा रहा है बदकिस्मती से, वो पाकिस्तान में स्टे करे। देखो, जहाँ पर हमारी सियासत ख़त्म होती है, बनिया सियासत उधर शुरू होती है। बनिया, हिंदू बनिया जो है ना, वो कुछ अगर गिरेगा भी तो देख के गिरता है कि वो कुछ उठाने के लिए। तो हिंदू बनिया 100 साल की अपनी प्लानिंग करता है। हम सिर्फ आज की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें आज रोटी मिल गई, खुश होके सो जाएंगे, यार कल आएगा, कल देखी जाएगी। हिंदू बनिया ऐसा नहीं करता, वो आज की रोटी नहीं खाता, वो उसने आगे 10 साल की प्लानिंग करी हुई है। दिस इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल। दे आर वेरी गुड प्लानर्स एंड वेरी सॉफ्ट। बड़े ये धीमे लोग हैं और सॉफ्ट कैरेक्टर्स के लोग हैं। ये जल्दी गुस्से में नहीं आते, एंड दे कीप ऑन प्रेशरिंग देयर कैरेक्टर्स टू फिलफिल देयर डिमांड। दैट इज़ वाई दे आर सक्सेसफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता अब तो।